सुप्रभात। हाथों की विभिन्न मुद्राओं की श्रृंखला में आज की हमारी मुद्रा है मेरुदंड मुद्रा। सुखासन में बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें, पीठ को सीधा रखें और अपने हाथों को अपनी जांघों पर रखें। हथेलियां नीचे की तरफ यानी पैर पर रखी हुई हो। मुट्ठी बांधते हुए अंदर की तरफ इस तरह मोड़े कि दोनों अंगूठे एक दूसरे की तरफ हों। धीरे धीरे सांस लें और इसी स्थिति में 8 से 10 बार सांस लेते रहें। अपनी श्वसन क्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। अब मुट्ठी को ऊपर की ओर घुमाएं ताकि अंगूठा आसमान की तरफ हो और इस स्थिति में 8 से 10 बार सांस लें। मुट्ठी को उल्टा करके अंगूठे को बाहर की तरफ रखें। 8 बार धीमी लेकिन गहरी सांसें लें। यह मुद्रा आपके दिमाग को सचेत करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। आप यह मुद्रा दिन में किसी भी समय और योगासन के पहले या बाद में भी कर सकते हैं, किंतु ध्यान रहे पेट भरा हुआ होने पर या भोजन के बाद इस मुद्रा की प्रैक्टिस ना करें। मुद्रा के दौरान अगर कोई परेशानी या दर्द होता है तो वहीं रुक जाएं। दिल की बीमारियां या हाई ब्लड प्रेशर होने पर इस मुद्रा का अभ्यास ना करें। मेरुदंड मुद्रा आपके दिमाग को शांत करती है, विशेषकर अगर आप तनाव में हो तो। यह मुद्रा थाइमस ग्लैंड को अच्छे हार्मोन्स रिलीज करने में सहायता करती है, जो तनाव दूर कर शांति प्रदान करते हैं। यह बेचैनी भी दूर करती है और एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने में मदद कर आपको अधिक सचेत बनाती है। डीप ब्रीदिंग फेफड़ों को फूलने में मदद करती है, जिससे रक्त साफ होता है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। सक्सेस इज नीदर मैजिकल नॉर मिस्टीरियस। सक्सेस इज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंसिस्टेंटली अप्लाइंग बेसिक फंडामेंटल्स। सफलता ना तो जादुई होती है और ना ही रहस्यमयी। सफलता तो मूल बुनियादी बातों को लगातार लागू करने का स्वाभाविक परिणाम है। अर्थात सफलता रूपी ताले की परिश्रम के अलावा कोई और कुंजी नहीं है। बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। नमस्कार। अयोध्या का राम मंदिर। राम मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत में राम जन्मभूमि के स्थान पर बनाया गया है, जिसे कई हिंदू भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। मंदिर का निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा किया गया। रामलला विराजमान राम का शिशु रूप भगवान विष्णु का एक अवतार तथा मंदिर के प्रमुख देवता हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा 1978 और 2003 के पुरातात्विक उत्खनन से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि इस स्थल पर हिंदू मंदिर के अवशेष मौजूद थे। रामलला मंदिर का डिज़ाइन लॉर्सन एंड टूबो की निर्माण व देखरेख में पेश किया गया है और यह परियोजना के ठेकेदार हैं। राजस्थान से 600,000 क्यूबिक फीट बलुआ पत्थर के पत्थरों से इसका निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। 30 साल पहले कई भाषाओं में श्री राम के साथ उत्कीर्ण 200 से अधिक ईंटें देश के विभिन्न हिस्सों से आई थी, जिनका उपयोग नींव में किया जाएगा। इंजीनियरों ने साइट पर परीक्षण के लिए मिट्टी के नमूने एकत्रित करके मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। राम मंदिर के लिए मूल डिज़ाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुरा कम से कम 15 पीढ़ियों से पूरी दुनिया में 100 से अधिक मंदिरों के मंदिर के डिज़ाइन का हिस्सा रहा है। मंदिर के मुख्य वास्तुकार निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा थे, जो आर्किटेक्ट भी हैं। रामलला मंदिर 234 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। एक बार पूरा होने के बाद मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। इसे भारतीय मंदिर वास्तुकला की नगाड़ा शैली में डिज़ाइन किया गया है। मंदिर का मुख्य ढांचा एक उभरे हुए मंच पर बनाया जाएगा, जिसमें 3 मंजिलें होंगी। बीच में 5 मंडप होगा, गर्भगृह, 3 मंडप कुडू नृत्य और रंग एक ही क्रम में, और 2 मंडप कीर्तन, प्रार्थना या एक दूसरे के पक्ष पर किया जाएगा। नागरा शैली में मंडप के शिखरों को सजाया जाएगा। गर्भगृह के ऊपर सबसे ऊंचा शिखर होगा।
विष्णु को समर्पित मंदिरों के डिज़ाइन के लिए समर्पित शास्त्रों के अनुसार गर्भगृह अष्टकोणीय होगा। मंदिर 10 एकड़ में बनाया जाएगा और 5 एकड़ भूमि एक प्रार्थना कक्ष के साथ एक परिसर के रूप में विकसित की जाएगी। रामलला मंदिर भारत ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक धरोहरों में शामिल होने के लिए तैयार है। रामलला मंदिर भगवान राम के आदर्शों को समर्पित एक मंदिर है, जिसमें भगवान राम के जीवन से जुड़ी सारी कथानकों को चित्रित किया जाएगा। भगवान राम हिंदुओं के लिए आदर्श पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अपना जीवन एक आदर्श जीवन के रूप में व्यतीत किया तथा उनके जीवन से हमें एक प्रेरणा ली जाने की आवश्यकता है। भव्यता के साथ राम के आदर्शों को लिए हुए यह राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र होने के साथ साथ विश्व को एक आदर्श पुरुष के सिद्धांतों पर चलने का संदेश देता है। धन्यवाद। नमस्कार। धनतेरस के अगले दिन और बड़ी दीपावली से पूर्व नरक चतुर्दशी या रूप चौदस का पर्व मनाया जाता है। इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। इस दिन सुबह अभ्यंग स्नान करने के बाद शाम को मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है और घर के बाहर दीपक जलाकर छोटी दीपावली मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन यम की पूजा करने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सुबह सवेरे स्नान करके भगवान कृष्ण की पूजा करने से रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। ऐसी भी मान्यता है कि राम भक्त श्री हनुमान जी ने माता अंजना के गर्भ से इसी दिन जन्म लिया था। इस दिन बजरंग बली की भी विशेष पूजा की जाती है। आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की गतिविधि में दीपावली के इस अवसर पर आप अपने घरों में रंगोली बनाइए और दीपकों को रंग बिरंगा सजाकर उसके चित्र अपनी मैडम को भेजिए। धन्यवाद।